खुदीराम बोस के विरुद्ध मिस और मिसेस कैनेडी की हत्या करने के अपराध में भारतीय आईन के हिसाब से 302 धारा के अनुसार नर हत्या का इल्जाम लगाया गया और सेशन कोर्ट के निर्णय के अनुसार खुदीराम को फांसी की सजा सुनाई गई। देशगुप्त समिति ने जबरदस्ती हाई कोर्ट में खुदीराम को अपील करवाई। उसके बाद 3 महीना बीत गया। सुभाष भी अपने कटक वाले घर में लौट गया। इसी के साथ खुदीराम के जुर्म के फैसले का दिन आ गया। देखो, जैसे कोई शेर का बच्चा हो। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। हे यू, चुप करो, बकवास बंद करो। साहेब, इन सब की आवाज चुप करा पाएंगे आप? फिर तो सबको फांसी लगानी पड़ जाएगी। चाहे उसे कोई भी सजा क्यों ना दी जाए, उसका ये बलिदान देश कभी नहीं भूल पाएगा। खुदीराम को देख रहे हो? इस वक्त इतना शांत कोई कैसे रह सकता है? वैसे खुदीराम बोस की उम्र बहुत कम है। अगर उसकी सजा रद्द ना की जाए तो। ऑर्डर, ऑर्डर। इतने समय से वादी और विवादी के पक्ष में दोनों पक्षों के बयानों पर विचार करके खुदीराम बोस का इस बॉम्ब कांड के पीछे हाथ हो, फिर भी उसने खुद से बॉम्ब नहीं फेंका है। इसके बाद लगता नहीं खुदीराम को फांसी की सजा सुनाई जाएगी। जज साहब का भी दिल पिघला है, समझे? लेकिन वो सारे तथ्य प्रमाण काफी नहीं है, ऐसा माना जा रहा है। मिस एंड मिसेस कैनेडी की हत्या करने के अपराध में खुदीराम बोस को उच्च अदालत प्राण दंड की सजा सुनाती है। वंदे मातरम वंदे मातरम। खुदीराम बोस की फांसी की सजा रोकने के लिए आज फैसला होने वाला है। क्या फैसला सुना जाएगा? कौन बताएगा मुझे? जानकी, जानकी। भैया, वो तो कचहरी में किसी के साथ बात कर रहे हैं। कोई आया है? कुछ हुआ है क्या? बहुत ही भयानक खबर है बहू। क्यों, क्या हुआ? पता है मैंने क्या सुना? किंग्सपोर्ट पर जिसने हमला किया था वही खुदीराम बोस। सुना है उसकी फांसी की सजा रद्द नहीं हुई। उस बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। उसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? भैया, क्या उस लड़के की माँ के बारे में कोई खबर मिली है? नहीं। ओह, उस दिन आपने कहा था कि वो लड़का सुनील सुधीर की उम्र का है। सुभाष से थोड़ा ही बड़ा है। इतना छोटा सा लड़का। छोटी छोटी, कम से कम साड़ी तो पसंद कर ली थी। आप लोग ही देखकर पसंद कर लो ना।
आप लोग को जो पसंद आती है चुन कर रख दो। छोटी छोटी बात तो सुन छोटी। तुम सब उधर क्या देख रहे हो? छोटी बहू तो बोल कर गई है, तो हम सब अपनी पसंद के हिसाब से चुनकर रख दो। और वैसे भी इन सब के लिए शादी तो नहीं रुक जाएगी ना। दादा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। प्रवीण, खरीदारी बाद में करेंगे, पहले बात जरूरी है। काका आज आप जाइए, मरुदा मशीन की मदद कर दीजिए तो। जी अच्छा। किसी और दिन आपको बुला लूंगी। जानकी, क्या हुआ है? शादी के लिए खरीदारी क्यों रोक दी? दादा, मित्रा के घर से खबर आई है, शादी को टालना होगा। ये क्या कह रहे हैं देवर जी? उन्होंने चिट्ठी भेजी है, लिखा है कि इस महीने सतीश और कोमल की शादी करवाना ठीक नहीं है। ये बात उनके गुरुदेव ने कही है। ये क्या बात हुई? फिर विभा के परिवार को हम लोग क्या कहेंगे? मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। जरूर, अक्षय जी ने शादी की सारी तैयारियां अब तक कर भी ली होंगी। विभा, विभा जरा इधर आना। विभा, खुदीराम को फांसी की सजा सुनाई गई है। ये आप क्या बोल रहे हैं? आप मुझे उस जगह ले चलेंगे भैया? मैं भले ही छात्रा नहीं हूँ, पर मैं भी तो इसी देश की बेटी हूँ। अगर हम सब एक साथ मिलकर प्रतिवाद करें, क्या पता फिर फांसी के हुक्म रद्द हो जाए। चलो ना नहीं विभा, इस वक्त तुम कहीं भी नहीं जा सकती। बस एक बार के लिए जाने दीजिए। इतनी कम उम्र का बच्चा है वो, सभी को वहाँ पर जाना जरूरी है। तुम कहीं नहीं जाओगी माँ, कहीं नहीं जाओगी, ठीक है? भाग्यवान। एकदम चुप। रुको, उसे जाने दो। ये आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूँ। इस फांसी के चलते पूरा बंगाल सड़कों पर उतर गया है। इतना छोटा सा बच्चा है वो, लेकिन क्या असीम साहस है उसमें, जैसे कोई शेर का बच्चा हो। फांसी का निर्देश सुनकर उसके चेहरे पर कोई विकार नहीं था, बस हंस रहा था। ऐसे एक इंसान के लिए विभा खड़ी नहीं होगी, ऐसे कैसे हो सकता है? जाओ विभा, जाओ। अजीत, तुम विवाह को साथ लेकर जाओ। भैया, सब नंगे पैर आए हैं, देखिए हमें भी जूते उतार देना चाहिए। सही कहा तुमने, चलो। अगर उस लड़के की हिम्मत को अपनी आंखों से देख पाते तो डरने से हम सब शर्मा जाते। क्या मुसीबत है। हम तो मान रहे हैं खुदीराम बोस को ऐसे अचानक फांसी की सजा सुनाना ठीक नहीं हुआ, लेकिन शरद, इस तरीके से सड़कों पर उतरकर सभा समिति में जुड़ना क्या? अगर बाबा को इस बात की भनक लग जाए तो क्या होगा, समझ रहे हो? आपको ही डांट सुननी पड़ेगी। जानता हूं, मैं उसके लिए तैयार हूं। अगर बाबा मुझे थप्पड़ भी मारते हैं तो मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन आज के दिन इन सबसे दूर जाने की कोशिश मत कर भाई। फांसी की सजा सुनाने के बाद उस लड़के ने क्या कहा पता है? अगर जरूरत पड़े तो और भी कुछ लोगों को बॉम्ब बनाने का तरीका सिखाकर जाऊंगा, समझ रहा है? वो इतना छोटा बच्चा, और हम सब क्या कर रहे हैं बड़े भैया? अच्छा, ठीक है शरद, ज्यादा गुस्सा मत करो। मैं कह रहा हूं हम सब यहीं खड़े हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताओ, हमने जूते क्यों नहीं पहने, नंगे पांव क्यों आए हैं? शरद, देख लिया ना सुरेश? यही तो प्रतिवाद है भैया। देख नहीं रहे हो किसी के भी पैर में जूते नहीं है? मसले भैया हॉस्टल में यही तो हमसे कह रहे थे इस वक्त। ये क्या बड़े भैया, उधर देखो। अगर वो किसी एक को भी सजा सुनाते हैं तो हम 10 लोग खड़े हो जाएंगे प्रतिवाद करने के लिए। बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
भैया, आज हमारे घर में भी खाना नहीं बनेगा। तुम्हें क्या लगता है माँ इसे स्वीकार कर लेंगी? विभा, ज्यादा से ज्यादा हम खाए बिना रह सकते हैं। वो देखो भैया, शरद बाबू है ना? शरद, शरद छोड़ो ये मुझे। बड़े भैया क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। ना छोड़ो, छोड़ो। चलो मेरे साथ चलो, चलो चलो यहाँ से चलो। ये क्या कर रहे हो? अपना हाथ दिखा है, कट गया है, खून बह रहा है। और उस तरफ से तुम्हें कोई देख रहा है, लेकिन तुम्हें तो कोई होश ही नहीं। किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं वो। ये क्या हुआ शरद बाबू? ये कैसे हुआ? लगता है खील लग गया है, बहुत खून बह रहा है। मजे भैया, पहले आप पानी से हाथ धो लीजिए। हाँ पानी डालो। हाँ संभल कर, आराम से डालो, आराम से। कहीं से कपड़ा मिल जाता तो ठीक रहता। कपड़ा? ये लो, इस कपड़े से उनका हाथ बांध दो। एक मिनट, एक मिनट। थोड़ा चूना मिलेगा तो। चूना, चूना भैया, चूना होगा आपके पास? ये रहा, थोड़ा सा मिलेगा क्या? इसको पहले लगा दो तो अच्छा रहेगा, लगा दो ना। कह रही थी भैया, अब हमें चलना चाहिए। शादी के बाद हमारी देख रेख करने के लिए कोई चिंता नहीं है, क्यों शरद? अजीत जी। जी? मैं क्या कह रहा था, चलिए उधर जाते हैं। अब आप बताइए, ऐसा कौन करता है? इतना छोटा लड़का है और उसे फांसी की सजा दी थी। ये क्या चल रहा है समझ में नहीं। लाइए, मुझे दे दीजिए। धन्यवाद। सिर्फ ये कथा देने के लिए नहीं, यहां आने के लिए। आपके जैसी अगर हर एक लड़की इस प्रतिवाद में जुड़ जाए तो हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा। कितना बड़ा अन्याय है ये। प्रतिवाद किए बिना कैसे रह सकते हैं? अनुमासी कब लौटेंगी? खुदीराम बोस के बारे में वही बता सकती हैं। फांसी देने का मतलब क्या होता है? शुभी, अनुमासी, अनुमासी, अनुमासी बताओ ना, खुदीराम बोस के साथ क्या हुआ? बताओ ना अनुमासी। ताऊ जी ने कहा कि उनको फांसी की सजा दी गई है। फांसी का मतलब क्या होता है अनुमासी? डंडे से मार के सजा दी जाएगी? बताओ ना अनुमासी, क्या सजा मिलेगी उन्हें? बताओ ना, फांसी का मतलब क्या है अनुमासी? बताओ। फांसी मतलब जान से मारना। खुदीराम को मार दिया जाएगा। विरोधा की तरह इन भैया को भी मार देंगे वो लोग। मार देंगे मेरे छोटे भाई को, मार देंगे वो। फिर से मार देंगे वो लोग, फिर से मार देंगे। क्यों मारेंगे खुदीराम बोस को? क्यों मारेंगे?
शुभी, तुम खाना नहीं खा रहे हो? यहाँ बैठे बैठे रो रहे हो? अनु, शुभी को क्या हुआ है? वो क्यों रो रहा है? ये क्या? ये सब पुराने अखबार यहाँ पर। ये कुछ नहीं है माँ, ये कुछ भी नहीं है। मैं भी कुछ नहीं खा पाऊंगा माँ, मैं कुछ नहीं खा पाऊंगा माँ। शुभी, शुभी मेरी बात तो सुनो, थोड़ा खा लो ना। दीदी, आज उसे छोड़ दो, कुछ मत बोलो। आज हम में से किसी का मन ठीक नहीं है। एक अच्छा जवान लड़का मार दिया जाएगा। खुदीराम को फांसी की सजा सुनाई गई है। कैसे मान ले हम सब? इतना छोटा सा लड़का, उसको पता है कि इसे मानना संभव नहीं होगा, लेकिन मेरा शुभी ये सब समझ पाता है क्या? इसलिए वो इतना उदास है। खाने का भी मन नहीं है। उसे क्यों समझ नहीं आएगा दीदी? हम सभी को ये समझ जाना चाहिए। और शुभी जैसा लड़का जिसके मन में इतनी दया है, दूसरों के लिए जिसका मन रोता है, क्या वो नहीं समझेगा? दीदी, दीदी आपसे विनती है, आप जीजा जी को ये सारी बातें मत बोलना। वो लोग नहीं समझेंगे, वो उसे ना समझ समझेंगे, शुभी को ही डांट देंगे। मैं कुछ नहीं कहूंगी। माँ की गोद से उसकी संतान चले जाने से कितना दुख होता है, ये बात वो लोग कैसे समझ सकते हैं? वो लड़का तो मेरे बेटे सुनील की उम्र का ही है। आज अगर मेरा बेटा सुनील इस तरह से अगस्त, वो लोग सच में मार देंगे खुदीराम बोस को। शुभी, सारी रात सोए नहीं हो है ना? आज खुदीराम की फांसी का दिन है। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा होगा। बीरूदा, खुदीराम बोस सबको मार रहे हैं वो लोग। हम सब क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं उनके लिए? क्योंकि सब एकजुट नहीं हो रहे हैं। अगर ऐसा होता तो क्या अंग्रेज हमारे ऊपर हुकूमत कर पाते? वो लोग बाहरी देश से आकर हमारे ऊपर जुल्म ढा रहे हैं और उनके खिलाफ प्रतिवाद किया है, इसलिए खुदीराम को अपनी जान देनी पड़ी। इतना छोटा लड़का और उसे फांसी होगी। वो लोग खुद को सभ्य समझते हैं। ये कौन सी सभ्यता का लक्षण है? ये देश हमारा है, फिर भी हम उनके हाथों की कठपुतलियां बन चुके हैं। हमारे देश में घुसकर वो हमारी ही जान ले रहे हैं। हम उन्हें सजा क्यों नहीं दे रहे मौसी? देंगे शुभी, वो घड़ी आ गई है। खुद ही मेरा भाई है
उसके साथ इतने बड़े अन्याय को हम स्वीकार नहीं करेंगे, किसी हालत में नहीं करेंगे।